तो हेलो गाइस, पिछले एपिसोड में हमने देखा था जिन्नू के दादा ने उसको बुलाया था और उनके दादा ने उसे बताया था कि डायमंड क्लैन ने एक सभा बुलाई है जहाँ उनने सारे क्लैनों को इनवाइट किया है और यहाँ तक कि उन्होंने हमें भी बुलवाया। अगर हम वहाँ उनकी सभा में नहीं गए तो उन्हें लगेगा कि हमने बगावत शुरू कर दी है और इसी वजह से दोबारा जंग शुरू हो जाएगी। और उसके दादा ये भी कहते हैं कि हो सकता है वहाँ उन्होंने हमारे लिए कोई ट्रैप बिछाया हुआ हो और इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं वहाँ से अकेले जाऊँगा, मेरे साथ कोई भी नहीं जाएगा, होगा तो मुझे नुकसान होगा। मगर जिन्नू कहता है मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगा, मैं आपके साथ जाऊंगा, देखता हूँ कौन आपको नुकसान पहुंचाता है। और गाइस इसके साथ साथ जिन्नू प्रिंस यूनियन से भी मदद मांगता है कि अगर तुम हमारे साथ चलोगे तो ज्यादा से ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कि हम जानते हैं प्रिंस यूनियन जियो से कितना ज्यादा प्यार करती है, उनने बिना सोचे समझे उसके लिए हाँ कर दिया था। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सारे क्लैन वाले सभा के अंदर पहुंच गए थे। डार्कमून क्लैन से और क्यूनियन क्लैन से कोई नहीं आया था। जहाँ मुरान क्लैन का लीडर कहता है ये हर बार मीटिंग फाल सीजन के बाद रखी जाती है, लेकिन इस बार इतनी जल्दी क्यों कर दी? मेरा मतलब इस फाल सीजन को आने में अभी आधा साल बाकी है। इसके बाद ब्लैक ईगल क्लैन का लीडर कहता है मेरा ख्याल है तुम्हें मालूम नहीं है। इसके बाद मुरान क्लैन वाला कहता है कि मुझे बताओ यहाँ क्या हो रहा है, मुझे बताओ, मुझे अभी तक मालूम नहीं है। फिर ब्लैक ईगल क्लैन का कहता है क्यूनियन क्लैन ने डार्कमून क्लैन को तंग करके रखा हुआ है और मुझे लगता है जियाजू यहाँ उनको बुला के कुछ न कुछ करने के सोचा हुआ है। इन सब की बातें सुन के यून को उसकी बात याद आ देती है जिन्होंने ने उसे उठा के मारा था। सीजन 1 के अंदर हमने जैसा कि देखा था कि ल्यूयन क्लैन भी लिंग क्लैन को काफी ज्यादा तंग किया करता था और गाइस ये देखकर जिन्नू को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। जिन्नू ने उठा के मारा था और उसके बाद से आज तक उन्होंने उसे तंग नहीं किया है। और ये बात सुन योगर क्लैन का लीडर कहता है तुम ये क्या फजूल बातें कर रहे हो? अगर डायमंड क्लैन चाहे कि क्यूनियन क्लैन को बड़ी आसानी से खत्म कर सकता है, क्यों उनके ऊपर वो ट्रैप बिछाएगा? इसके ऊपर फॉरम ब्लैक ईगल क्लैन के कहता है इसका मतलब जिन्नू के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। वो लड़का है तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, मगर वाल्फो क्लैन की प्रिंसेस को भी उससे ज्यादा प्यार हो गया है, जिसकी वजह से वो खुद के क्लैन को छोड़ जिन्नू के साथ रहती है। और तुम उनकी क्लैन के पावर के बारे में तो जानते ही हो। मगर जिन्नू ने यही नहीं किया, मगर जिन्नू ने एक कदम आगे बढ़ के बहुत ज्यादा खतरनाक वॉरियर को भी अपनी टीम में शामिल कर लिया है। और गाइस यानी ये सवाल ही पैदा नहीं होता डायमंड क्लैन क्यूनियन क्लैन को आसानी से खत्म कर सके। ब्लैक ईगल क्लैन का लीडर ये सब बातें बता रहा ही होता, पीछे से अनाउंसमेंट आती है खबरदार होशियार, पोस्ट कार्ड के होम टॉम लियन पधार रहे हैं। और ये सब अपनी बातें छोड़कर उन सामने देखने लगते हैं जहाँ जियानो के साथ कमांडर होमटोंग लियांग भी आ रहे थे। यह होमटोंग लियांग जियानो के साथ जाकर सामने एक तख्त के ऊपर बैठ गया था। मुरान क्लैन का लीडर योगा क्लैन से पूछता है क्या तुम इनके बारे में जानते हो? मुरान क्लैन का लीडर थोड़ा सोचने के बाद कहता है कि मैं जानता हूँ इनको, ये एम्परर आर्मी के सेकंड कमांडर है। और ये बात सुनकर योगा क्लैन के लीडर को कुछ समझ में नहीं आता। होता क्या तुम मुझे अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करो कि इन्हें पोस्ट कार्ड क्यों कहा गया? जहाँ पे ब्लैक ईगल क्लैन का लीडर हम ज़ाओ डायनेस्टी में रहते हैं जहाँ पर 6 तरह की आर्मीज हैं। इनमें से 2 ग्रुप ऐसे हैं जो कि रॉयल फैमिली से कमांड लेते हैं और बाकी 4 ग्रुप का काम होता है जो कि सिटी वगैरह को प्रोटेक्ट करें। लॉर्ड काइंजुन और गॉड्स गार्ड्स ये दोनों उसी ग्रुप के 2 कमांडर हैं जो डायरेक्टली रॉयल फैमिली से कमांड लेते हैं। यानी तुम सोच ही सकते हो कि रॉयल फैमिली के अलावा किसी के सामने नहीं झुकते हैं। इन लोगों के पास पूरी तरीके से इजाजत होती है, जो चाहे कुछ भी कर सकते हैं। और गोस्ट गार्ड के सेकंड कमांडर और इनके पास खुद की 600,000 की आर्मी है, वो तो किसी एरिया में बड़ी आसानी से भी कब्जा कर सकते हैं। यहाँ पर डार्कमून का क्लैन लीडर जियांजू होन से कहता है मास्टर जैसा आपने कहा था, मैंने आपके कहने पर यहाँ पे सारे क्लैन लीडर को बुलवा लिया है। जिस पर होमटोन लियांग कहता है तुमने बहुत अच्छा काम किया, मेरे को ये सुनकर बहुत खुशी हुई। मैं तुम्हें यकीन दिलवाता हूँ तुम्हारे इस काम का बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। फिर जियांसू से मक्कल लगाते हुए कहता है नहीं हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है, आपने हमारे पास आके तशरीफ फरमाई, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और यहाँ पे जियांसू खड़े होकर सारे क्लैन लीडरों को देख रहा होता है और वहाँ उसे क्यूनियन क्लैन से कोई भी नजर नहीं आता है। और इस पे वो कहता मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि वो डर के हमारे यहाँ पे आएंगे नहीं, लेकिन यहाँ कुछ भी हो मैं उन्हें बुरी तरीके से मरवाऊंगा। और वो अपनी शरारती प्लान बनाते हुए कहता है यहाँ पे सारी फैमिली आ चुकी है, अगर आप कहे तो मैं बारी बारी उनसे आपकी इंट्रोडक्शन करवाना शुरू कर देता हूँ। जिसपे होमटोन लियान एग्री हो गया था। सबसे पहले वो मुरान फैमिली का नाम लेता है, जिसपे मुरान फैमिली का लीडर खड़े होकर अपना इंट्रोडक्शन करवाता है। जिसपे जियांसू बारी बारी नाम लेकर सारे क्लैनों का उनका इंट्रोडक्शन करवाता है। जिसपे आखिरकार क्यूनियन फैमिली का नाम चिल्लाते हुए चुप हो गया था। जिसपे होमटोन लियान कहता है क्या हो गया, तुम अचानक क्यों चुप हो गए? जिसपे जियांसू कहता है मुझे माफ करना मास्टर, मैंने सारे क्लैन को ऑर्डर भेजा था जल्द से जल्द वो यहाँ पर आ जाए।
लेकिन शायद किंग क्लैन वाले खुद को ज्यादा पावरफुल समझते हैं। उन्होंने इसकी वजह से आपकी इज्जत के बारे में एक भी बार नहीं सोचा। और गाइस इसी तरह वो हॉन्टेड लियन को आहिस्ता आहिस्ता भड़का रहा था और हॉन्टेड लियन को इसी से बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। आखिर उनकी हिम्मत कैसे हो एक गोश्त काट की बेइज्जती करने की। और वो साथ ही साथ अपनी आर्मी को घूम देते हैं, कहता है इस नौकी गुस्ताखी की सजा सिर्फ मौत ही है। तो गाइस ये बात सुनते के साथ ही उसकी आर्मी भी लड़ाई के लिए रेडी हो गई थी। और गाइस इसी के साथ ये पार्ट यहाँ खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।